प्यारे बच्चों, आपके द्वारा एक सवाल भेजा गया है। उसी सवाल को यहाँ पर आज की वीडियो क्लास में हल किया जाएगा। यहाँ पर जो सवाल भेजा गया है काफी कठिन है और इस सवाल को भेजा है बिहार से हमारे एक स्टूडेंट जिसका नाम है आर्यराज। आइए पढ़ते हैं इसका प्रश्न क्या है। और उन्होंने इसी प्रकार से 3 सवाल दिए हैं। यहाँ पर एक सवाल को मैं हल करके आपके बीच बता रहा हूँ। उसके बाद बाकी दोनों सवाल को मैं इसी वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। उन दोनों प्रश्नों को आपको हल करना है, ठीक है। उसके बाद उसके उत्तर को आपको कमेंट करना है। तो चलिए पहला सवाल यहाँ पे हम पढ़ते हैं। पहला जो सवाल है उसमें कह रहा है, एक ठेकेदार एक काम को 60 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और 40 आदमी काम पर लगाकर कार्य शुरू किया। 50 दिनों में केवल 2/3 भाग काम हो पाया। अब वह कितने और अतिरिक्त आदमी लगावे कि काम समय पर पूरा हो जाए। अब इस सवाल को थोड़ा सा अच्छे से और समझिए, क्योंकि कोई सवाल एक बार पढ़ते हैं तो हो सकता है समझ में हमें आने में दिक्कत हो। तो इसलिए इसको फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ठेकेदार, ठेकेदार अर्थात जो काम का ठेका लेता है, एक काम को 60 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। कितने दिनों में? 60 दिनों में। मान लीजिए ये जो एक काम है, इतना जगह में उसको काम करना था और इस काम को पूरा करने के लिए हो सकता है ये घर हो, घर की पुताई का काम हो या घर बनाने का काम हो, है ना भाई। मतलब कुछ भी अलग काम हो जिसको 60 दिन में पूरा करने के लिए इसको कहा गया था। अब उन्होंने कितना आदमी लगाया? शुरुआत में 40 आदमी लगाया और 40 आदमी लगाकर काम शुरू किया। 50 दिन बाद जब देखा, 50 दिनों में केवल 2/3 काम, 3 भाग काम हुआ था, अर्थात इसका 2/3 भाग काम बस हुआ था, है ना भाई। इसका मतलब क्या है? काम काफी धीरे चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर 50 दिन बीत गया था और काम पूरा करना है 60 दिनों में, अर्थात केवल 10 दिन का समय बचा है। अब उन्हें अनुभव हुआ कि 10 दिन में इतने लोग मिलकर के काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको बताना है, उसकी मदद करना है गणित के माध्यम से कि वो जो है कितने आदमी और लगाए कि जो बचा हुआ काम है उसे नियत समय पर अर्थात 60 दिन में पूरा कर सके। 50 दिन पूरा हो चुका है तो शेष 10 दिन में इसको कर सके। ये सवाल है। सवाल काफी कठिन है। इसको हल करने का मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा। एक होगा सामान्य एकीकृत नियम के द्वारा और दूसरा होगा सूत्र विधि के द्वारा। और आपको बता दें कि ये सवाल काफी कठिन है और हमारा अनुभव यह कहता है कि नवोदय में इतने कठिन सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं। मान लीजिए अगर पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे, इसको भी हमको सीखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये जो काम है इसका 2/3 भाग काम कंप्लीट हो चुका है। अर्थात अगर इसको हम इस प्रकार से करते हैं तो 2/3 अर्थात ये दोनों हिस्सा का काम पूरा हो चुका है। ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा। इसका मतलब ये 1/3 काम बचा हुआ है। बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? क्लियर है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो 2/3 काम हुआ है वो कितने दिनों में हुआ है? 50 दिनों में हुआ है। अर्थात 50 दिनों में 2 हिस्सा काम हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ है? तो एक हिस्सा काम कितने दिनों में होगा? 50 को हम भाग करेंगे 2 से, तो 50/2 अर्थात 25 दिन। तो ये हुआ एक दिन का, एक हिस्सा का काम 25 दिन हुआ, तो ये भी 25 दिन में हुआ। तो ये भी कितना दिन होगा? जो बचा काम है वो 25 दिन में पूरा होगा। कब? जब इतने लोग ही करेंगे। अब 25 दिन में पूरा होगा मतलब टोटल 75 दिन लग जाएगा। काम पूरा करना था 60 दिन में। अब ये नया सवाल बन गया बच्चों। कैसे बन गया? इतना जो काम है, यहाँ पर जो काम दिख रहा है, इसको 25 दिन में पूरा किया जा रहा है। अर्थात 25 दिन में किया जाता है। कितने व्यक्ति? 40 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 40 आदमी कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इस काम को हमको करना कितने दिनों में है? 10 दिनों में पूरा करना है ना भाई, क्योंकि 50 दिनों का काम पूरा हो चुका है ना। और 60 दिन में करना था तो 10 ही दिन बचा है नहीं, तो 10 दिन में पूरा करना है। तो ये जो सवाल अब कैसे बन गए, हमने जो लाइव क्लास में बताया था समय और काम का पहले टाइप का सवाल, उसी प्रकार से बन गया। अब इसे हल कर दीजिए। 50 दिन में 40 आदमी की जरूरत पड़ती है तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 25 गुना 40 आदमी। अगर एक ही दिन में कंप्लीट करना है तो होगा कि नहीं होगा? और 10 दिन में करना है तो जब एक दिन में इतना आदमी लग रहा है तो 10 दिन के लिए बटा 10 करोगे। अब भाग कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 25 गुना 4 बराबर 100 आदमी। तो 10 दिन में पूरा करने के लिए
100 आदमी की जरूरत पड़ेगी। अब इस 100 आदमी काम करने वाले की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके पास पहले से 40 आदमी और है कि नहीं है? इसका मतलब है 40 आदमी इसको कम करेंगे, तो जो 60 आदमी बचेगा उतने ही और अतिरिक्त जो है आदमियों की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है 10 दिन में काम करने के लिए 100 आदमी की जरूरत पड़ रही है, 40 आदमी पहले से है, इसका मतलब 60 और चाहिए, तो ये इसका उत्तर होगा। ये हुआ इसका पहला तरीका। अब मैं इसी सवाल का दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं जिसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये जो दूसरा तरीका बता रहा हूं वो सूत्र विधि से, क्योंकि जब इस प्रकार से काम का भी उल्लेख रहता है, समय का भी उल्लेख रहता है, आदमी का भी उल्लेख रहता है, तो जो है सूत्र विधि ज्यादा सरल हो जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट था बेसिक, प्रैक्टिस के लिए सूत्र विधि भी बहुत कम सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, जरूरत पड़ने पर ही करते हैं, यहाँ पर जरूरत पड़ रही है। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है MDH मसाला, है ना भाई, जैसे हमने बताया था अपने लाइव क्लास में। ये एक सूत्र होता है MDH बटा वर्क, MDH बटा वर्क। यहाँ पर पहला स्थिति होता है, यहाँ पर दूसरा स्थिति होता है। अब इसको समझिए, काम कितना किया है? 2/3 काम किया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? 2/3 काम। जब 2/3 काम हुआ है अर्थात बचा कितना है? कितना बचा है? भिन्न पढ़े थे तो बताया था ना, किसी भी का 2/3 दिए है मतलब 1/3 बचा है। ये काम पहला हो गया, ये हो गया दूसरा काम। इतना काम हो चुका है, इतना काम करना है। अब इतने काम को कितने व्यक्तियों ने किया? 40 व्यक्तियों ने किया। कितने दिन में किया? 50 दिन में किया। किया कि नहीं किया? 50 दिन में, है ना? ये 40 आदमी ने किया, है ना भाई? अब क्या हो रहा है? अब इतना काम को कितने दिन में कंप्लीट करना है? 10 दिन में कंप्लीट करना है। करना है कि नहीं करना है? 10 दिन में। कितने आदमी द्वारा करना है यही तो हमको पता करना है। तो ये हुआ दूसरा स्थिति। अब इसको आप सूत्र में लगा दो। एम मतलब आदमी, कितना आदमी है? 50, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, 50 आदमी, सॉरी 40 आदमी, ठीक है, गुणा यहाँ पर डी है, तो डी कितना है? 50 दिन, तो 50 गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एच अर्थात घंटा नहीं दी है तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पर डब्लू दी है, डब्लू क्या है? वर्क, ये है वर्क, तो बटे करेंगे 2/3, ठीक है। अब उसके बाद बराबर का चिन्ह है, बराबर किए। यहाँ पर एम कितना है? एम तो हमको पता करना है भाई, अर्थात आदमी की संख्या, तो यहाँ पर एम लिखेंगे, गुणा दिन कितना है? 10 दिन, और बटा क्या हो जाएगा? 1/3। अब देखो यहाँ पर बटे के नीचे बटा है, इसको हल कैसे करते हैं? ये जो बड़ा सा बटा दिख रहा है ये भाग का चिन्ह है इसके लिए, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 50/1। अब ये भाग चिन्ह अर्थात ये पलट जाएगा तो 3/2 होगा। अब उसी प्रकार से ये m गुणा 10/1 गुणा 3/1 होगा कि नहीं होगा? अब इसको हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, यहाँ से तिर्यक गुणा, तो ये जब गुणा है तो इधर आ जाएगा भाग में, अर्थात 10 गुणा 3, ठीक है, ये आ गया, ये कट करके इधर आ गया। अब इसको काट दीजिए, 3 एक कम, 3 एक कम, ये 1 शून्य, ये 1 शून्य, 40 पंचे, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ हाँ, यहाँ पर कटा गया, ये 2 एकम और ये हो जाएगा 2 विषम, 20 पंचे 100। यहाँ पर भी 100 आदमी मिला है कि नहीं? तो इस प्रकार से आप इसको भी हल कर सकते। 100 आदमी मिला है, 40 आदमी पहले से था, इसका मतलब 60 आदमी की जरूरत और पड़ेगा। तो यहाँ पर इस सवाल को हल करने के 2 तरीके मैंने बताए। आपको कौन सा तरीका सरल लगा उसी आधार पे बनाना। अब मैं 2 सवाल जो बचा हुआ है उसको आपको दे रहा हूँ, आप इसको हल करके बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। और इसको हल करने में यदि दिक्कत हो रहा है तो भी कमेंट करना, मैं इसका भी उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा हल करके, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है, इसको आपको हल करना है, और उसके बाद ये तीसरा प्रश्न है, इसको भी आपको हल करना है। वीडियो को रोक लीजिए, प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको हल कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपके भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नमस्कार।